तो ज्वाइंट्स हैं क्या? आर्टिकुलेशन या जंक्शन को कहते हैं। ज्वाइंट्स जोड़ को कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जंक्शन या आर्टिकुलेशन जिनको हम कहते हैं वो कॉमनली पाए जाते हैं हमारे पास। और ज्वाइंट्स के तीन मेन टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वन हमने जो डिस्कस किया था कि जो है फिक्स्ड ज्वाइंट्स होते हैं। तो वन आर द फिक्स्ड ज्वाइंट। ज्वाइंट्स आर्टिकुलेशन जंक्शन को कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जोड़ होते हैं उनके लिए हम स्पेशली ज्वाइंट का वर्ड यूज करते हैं। और बेटा ये ज्वाइंट्स हैं जिसकी वजह से आप हम काम कर सकते हैं, वरना काम भी नहीं कर पाते। तो जो ज्वाइंट्स हैं उनमें एक हमारे पास है फिक्स ज्वाइंट्स जो हमने पढ़ा था। वन आर द फिक्स्ड ज्वाइंट्स होते हैं जो हमारे क्रेनियम में पाए जाते हैं। क्रेनियम क्रेनियम या हम कहते हैं कि ब्रेन बॉक्स में पाए जाते हैं। ब्रेन बॉक्स, हमारी ये जो खोपड़ी है इसके अंदर 8 बोन है और 8 बोन्स में एक दूसरे के साथ फिक्स्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये बोन्स जो है कहलाते हैं कि ये फिक्स्ड ज्वाइंट्स हैं। फिर उसके बाद हमने नंबर 2 को भी डिस्कस किया था कि ये पार्शली मूवेबल हैं, पार्शली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं। जो पार्शली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं हमारे, वो कंप्लीटली मूवेबल नहीं है, पार्शली है, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। जैसे आपका ये चेस्ट रीजन है जिसमें रिब्स जो है थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि रिब केज या थोरेसिक कैविटी, रिब केज या थोरेसिक कैविटी के अंदर इस स्टर्नम और रिब्स वाले जो ज्वाइंट्स हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान इनमें थोड़ा सा हल्का सा वर्क होता है और इन ज्वाइंट्स को हम नाम देते हैं कि ये पार्शियली मूवेबल हैं। और तीसरे होते हैं कंप्लीटली मूवेबल या फ्रीली मूवेबल। नंबर थर्ड, फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं जो आज हमें डिटेल में डिस्कस करने। ये फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स होते क्या है? फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स जो हैं नंबर थर्ड और इम्पॉर्टेंट है। फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स जो हमारे पास पाए जाते हैं वो कंप्लीटली फ्री होते हैं। उनमें एक स्पेशल ज्वाइंट पाया जाता है जिसको आप नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नंबर वन, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है। इनमें क्या होता है कि ये पाए जाते हैं हमारे ग्रेडल्स के अंदर। एक सॉकेट बनता है, पहले जो बोन है, फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, तो बोन का जो अपर वाला पार्ट है वो बॉल लाइक होता है। ऐसे अपर वाला पार्ट जो है बॉल लाइक। या आपके पास अगर घर में एक डॉल हो, डॉल गुड़िया जो है, तो उसकी जब लेग निकल जाती है, टांग निकल जाती है या आर्म निकल जाती है, तो आप कैसे उसकी टिप देख रहे होते हैं। टिप का ऊपर वाला पार्ट जो है थोड़ा सा ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से नजर आ रहा होता है इसमें। फिर थोड़ा सा ऐसे निकलने के बाद फिर जो है इस तरीके से ये बोन बना हुआ होता है। तो दिस अपर रीजन, ये जो ऊपर वाला रीजन आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज नॉन एज बॉल, जिसको हम नाम देते हैं कि ये बॉल है। अब ये बॉल जो है एक सॉकेट के अंदर एक ज्वाइंट के बोन होते हैं ऐसे, उनके साथ ये जुड़ा हुआ होता है ऐसे। तो इनमें ऊपर जो है एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है ऐसे, जो इसको लॉक करने के लिए होती है ऐसे। या एक बड़ा बोन भी पाया जाता है ऐसे। तो इन बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या है कि एक बॉल होती है
और दूसरी सॉकेट होती है। मीन इस तरीके से जो ओपन एरिया आपको नजर आ रहा है, मैं इस जगह पे बना देता हूं, जो आपको इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर ए से नजर आएगी, इसको आप नाम दे रहे हैं कि ये सॉकेट है। और इस तरीके से बोन बोन का एक पार्ट दबा हुआ होता है थोड़ा सा, और ऊपर वाला रीजन जो है इस तरीके से बनता है। तो दिस इज नोन एज द बॉल। ये ऊपर कैविटी जो बन रही है, दिस इज नोन एज अ सॉकेट, और ये दिस इज नोन एज बॉल। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स जो हमारे पास पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? दैट आर प्रेजेंट एट योर ग्रेडल। ये पेक्टोरल ग्रेडल हो या पैल्विक ग्रेडल हो, तो इस आर्म को आप हर तरफ मूव करा रहे हैं, ये किसकी वजह से? या इसको छोड़ रहे हैं इस तरीके से, तो छोड़ रहे हैं, तो इस जगह पे ये जो ज्वाइंट है ये फ्रीली मूवेबल है। तो ये एक बॉल जो है आपके सॉकेट के अंदर फंसी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस जगह पे फ्लूइड पाया जाता है, और इस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। और ये साइनोवियल फ्लूइड बेटा क्या करता है? साइनोवियल फ्लूइड जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेंट है ये, एक प्रोवाइड लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेंट का काम करता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है क्या? असल में एक सॉकेट बनती है और उसके अंदर बॉल फ्रीली पाई जाती हैं। तो ये जो ज्वाइंट हमारे पास पाए जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आर फ्री मूवेबल ज्वाइंट, फ्री मूवेबल ज्वाइंट है प्रेजेंट इन ग्रेडल। हमारे जो ग्रेडल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और बेटा हमारे जो ग्रेडल्स हैं वो कौन से हैं? पेक्टोरल और पैल्विक ग्रेडल। कौन से ग्रेडल हैं हमारे पास? पेक्टोरल, वन इज द पेक्टोरल एंड अदर इज द पैल्विक ग्रेडल। तो पेक्टोरल ग्रेडल में हमारे पास स्केप्यूला जो है, स्केप्यूला जो है फॉर्म, स्केप्यूला जो है दैट फॉर्म, स्केप्यूला फॉर्म सॉकेट एंड ball of humerus। Form ball and socket joint। तो हमारे पास जो ज्वाइंट्स है बेटा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। एक खांचा बनता है, एक सॉकेट बनता है, और उस सॉकेट के अंदर दूसरे बोन का जो बॉल है वो फ्रीली पाया जाता है इसे। और इस जगह पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो हैं, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है कि एक सॉकेट खांचा बनता है, और उसके अंदर बोन की जो कैप है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है बोन की, वो कैप जो अंदर फंसी हुई होती है। और इसकी स्ट्रक्चर आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपके पास जो डॉल होती है, गुड़िया जो होती है, उसकी अगर आप लेग निकालें बाहर, टांग निकल जाती है, तो उसकी टांग वाली जगह पे, जहाँ पे वो लेग वाली जगह पे जहाँ पे आप उसको अटैच कर रहे होते हैं, फिर निकल जाती है, फिर दोबारा अटैच, तो उसकी आपको ऊपर एक कैप नजर आ रही होती है। और उस गुड़िया का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके अंदर जो है आप, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं कि एक खांचा होता है इस तरीके से, और उसके अंदर आपको बाल घुसड़नी होती है अंदर। तो बाल जब अंदर घुसड़ जाती है तो फिर उसके बाद वो फिक्स हो जाती है। मगर इस जगह पे कभी कभार क्या होता है कि ज्यादा वर्क करने की वजह से, जंप या उसके बाद किसी के खींचने की वजह से, ये बोन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर भी आ जाता है, मीन्स सॉकेट से बाहर भी निकल आता है। जब बोन सॉकेट से बाहर निकल आता है, क्योंकि सॉकेट का जो माउथ होता है, ओपनिंग जो होती है, पैल्विक ग्रेडल और पेक्टोरल ग्रेडल में पाए जाते हैं। स्केप्यूला फॉर्म द सॉकेट, स्केप्यूला सॉकेट बना रहा है,
और ह्यूमरस जो है बॉल का है। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना रहे हैं। क्या होता है, ओपनिंग ऑफ सॉकेट is smaller than the ball of the bone. स्केप्यूला हमने पढ़ाए हैं। स्केप्यूला इस जगह पे ग्रेडल है, ग्रेडल वाली जगह पे क्लेविकल और स्केप्यूला पढ़ाए हमने। तो ओपनिंग ऑफ सॉकेट इज द स्मॉल देन द स्मॉलर देन बॉल ऑफ द बोन। बोन इज द लार्ज बोन। वो क्या होता है, लार्ज बोन होता है। समटाइम ball of large bone comes out due to pressure या जंप की वजह से। किसी का प्रेशर लगे, जोर की वजह से या जंप की वजह से अपना बोन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर आ जाता है। तो बोन जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम नाम दे रहे होते हैं कि दैट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर भी आ जाती है, निकल जाती है। मीन्स आपने काम किया या किसी ने खींचा आपके आर्म को, तो आर्म जो है बाहर निकल आता है। तो ये आर्म जो बाहर निकल आती है, ये स्पेशली किस वजह से कि सॉकेट की ओपनिंग है तो छोटी सी मगर सॉफ्टिकेटेड होती है, सॉफ्ट होती है। मीन्स अंदर से कार्टिलेजस बोन से वो कवर्ड होती है, इस वजह से। So here you should keep in mind ball and socket joint present in your girdle, pectoral as well as in pelvic girdle. Pectoral हो चाहे pelvic हो, इन दोनों girdles के अंदर आपके पास कौन सी चीज पाई जाती है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाए जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बाद हमारे पास नंबर 2 पे आते हैं हिंग ज्वाइंट। Number two is the hinge joint। बेटा जो हिंग ज्वाइंट्स हैं ये एल्बो में पाए जाते हैं, इस जगह पे। ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है ये हिंग ज्वाइंट है आपके इस आर्म के अंदर और लेग के अंदर। जो टांग जो नी वाले रीजन पे जो लेग हमारी बंद हो रही है और खुल रही है, या उसके बाद ये आर्म आपका ये कोलैप्स हो रहा है, क्लोज हो रहा है या ओपन हो रहा है, ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं कि ये हिंग ज्वाइंट है। हिंग ज्वाइंट ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, आर्म को टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाने के लिए, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है इसके अंदर। और ये मूवमेंट कहाँ पे पाई जाती है, हिंग ज्वाइंट जो है, हिंग ज्वाइंट commonly present in elbow and knee region। एल्बो और नी वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एल्बो है ये आपका कोलैप्स हो रहा है, ये आर्म बंद हो रही है, ये किसकी वजह से, दैट ड्यू टू द हिंग ज्वाइंट। और जो लेग आपकी बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, कोलैप्स हो रही है, ये भी किसकी वजह से है, ये हिंग ज्वाइंट की वजह से। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दैट आर प्रेजेंट एट द पेक्टोरल एंड pelvic girdle। हिंग ज्वाइंट जो है हमारे इस एल्बो में और नी में पाए जाते हैं, एल्बो और नी में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट वन दैट इज द पाइवोट ज्वाइंट।
पाइवट ज्वाइंट्स जो हैं, पाइवट ज्वाइंट्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट इन योर नेक एंड ट्विस्टिंग ऑफ एल्बो, एल्बो की ट्विस्टिंग जो हो रही है इस तरीके से, मीन्स आप इस जगह पे इसको ट्विस्ट कर रहे हैं इसे, तो आपका हाथ जो है कभी उल्टा जा रहा है कभी भी, तो आप इस जगह से पकड़ के, मीन्स हाथ को इधर से पकड़ लें, इस जगह पे ह्यूमरस रीजन को पकड़ लें, फिर उसके बाद आप देखें कि ये मूवमेंट जो हो रही है, ये हाथ की जो मूवमेंट हो रही है, सीधा रख कर आप इसे इसको ट्विस्ट करें, तो ये जो है, या उसके बाद ये गर्दन आपकी जो ट्विस्ट हो रही है, तो एल्बो की ट्विस्टिंग हो या नेक की ट्विस्टिंग हो, ये किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू द पाइवट ज्वाइंट। तो आप कह सकते हैं कि ट्विस्टिंग ऑफ एल्बो एंड नेक, ट्विस्टिंग ऑफ एल्बो, ये जो ट्विस्टिंग हो रही है, ट्विस्टिंग ऑफ एल्बो और नेक रीजन में, नेक रीजन में जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, या आप इस एल्बो को पकड़ें और इस जगह पे पकड़ें, इस जगह पे हाथ पकड़ के फिर उसके बाद इसको मूव कराएंगे, तो आपका हाथ जो है इस तरीके से उल्टा और जो सीधा हो रहा है, हाथ जो सीधा इस तरीके से और ये उल्टा हो रहा है इसे, तो ये जो मूवमेंट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, फ्रॉम दिस ज्वाइंट, इस जगह से हो रही है। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट में एल्बो और नी रीजन पे, सॉरी एल्बो और नेक रीजन पे जो ट्विस्टिंग हो रही है, दैट इज ड्यू टू द पाइवट ज्वाइंट। और उसके बाद हमने एक और ज्वाइंट पढ़ा था, वो है बेटा स्लाइडिंग ज्वाइंट। दैट इज प्रेजेंट एट योर रिस्ट रीजन, इस जगह पे आपके पास इस जगह पे बोन्स अवेलेबल हैं, जिसको आप कार्पल कह रहे हो, पाँव के अंदर टार्सल, हाथ में हम कार्पल कहते हैं। तो ये इस जगह पे जो ज्वाइंट बोन्स हैं दैट आर ओवर स्लाइडेड विद ईच अदर, वो जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। स्लाइडिंग का मतलब है स्लाइडेड है, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपके इस रेस्ट रीजन पे और पाँव में आपके जो है एंकल वाले रीजन पे, तो ये क्या हम पाए जाते हैं, स्लाइडेड हैं। बोन्स आर ओवरलेप्ड कह सकते हैं या स्लाइडेड कह सकते हैं, स्लाइडिंग ज्वाइंट। और स्लाइडिंग ज्वाइंट जो है, स्लाइडिंग ज्वाइंट जो है, बोन्स आर ओवरलेप्ड हैं और जो है स्लाइडेड है, ये प्रेजेंट है कहाँ पे, प्रेजेंट इन रिस्ट एंड एंकल रीजन। रिस्ट में या एंकल रीजन जो हमारे पास है उसके अंदर इनकी अवेलेबिलिटी है। तो रिस्ट और एंकल रीजन जो हमारा होता है वहां पे स्पेशली ये बोन्स पाए जाते हैं। रिस्ट और एंकल रीजन जो होता है, तो इस जगह पे हमारे पास ये स्पेशल ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, दैट ज्वाइंट्स आर नोन एज स्लाइडिंग ज्वाइंट। आपकी रिस्ट है या एंकल वाला रीजन जो है, इस जगह पे स्लाइडिंग ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। और नंबर ई पे हम आते हैं, स्लाइडिंग के बाद है बेटा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। Gliding joints में, gliding joints are glided present in your vertebral column। ग्लाइडिंग ज्वाइंट में आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में। आपके ज्वाइंट्स में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडेड हैं, ये आगे की तरफ थोड़ी सी स्पेस है, मूव कर सकते हैं, ऐसे वर्क कर सकते हैं, मगर बैक साइड पे इनको जो है ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से ये वापस नहीं आए, तो इस वजह से आप आगे की तरफ तो बेंड हो सकते हैं, बाकी रिवर्स बैक आप बेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि पीछे से बोन्स को पीछे से रुकावट है, तो आप पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो पीछे वो टकरा जाते हैं।
आगे थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है, आप इस वजह से थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं, फिर नीचे वाला बैंड हो जाता है। इस तरीके से मीन्स एक बोन बैंड होता है फिर दूसरा बैंड होता है। तो आपको फोल्ड होने की एबिलिटी है फ्रंट साइड में, बैक साइड पे नहीं है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स present in vertebral column, in between the vertebrae, in between the vertebrae। तो हमारे जो वर्टिब्री हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, आप देख सकते हैं एक है मेरे पास एक पिक भी, ये है रीढ़ की हड्डी, देखें तो इनके अंदर ये वर्टिब्री है। आप दिस इज अ वर्टिब्री, और ये बीच में एक डिस्क पाई जाती है। ये डिस्क जो है कार्टिलेजियस होती है, और ये कार्टिलेजियस जो डिस्क है ये हमें प्रोटेक्ट करती है क्रश होने से। एक बोन जो है दूसरे बोन से अगर टकराए तो उससे बचने के लिए, ये देखें ये जो है, तो ये नॉर्मली इस तरीके से ये से देखें। तो ये वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास ये देखें, ये बैक साइड पे दिखाया गया है कि ये इस तरीके से जब हम करते हैं तो पीछे से ये टकरा जाते हैं आपस में। तो फ्रंट साइड पे थोड़ी सी स्पेस होती है, हम मूव कर जाते हैं। बैक साइड पे हम क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, हमारे बोन्स जो है टकरा जाते हैं। तो वर्टिब्री जो है रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे से बोन पाए जाते हैं, उनको वर्टिब्री कहा जाता है। एक एक बोन को वर्टिब्री, और तमाम वर्टिब्री जब मिलकर एक कॉलम लाइक शेप बना रहे हैं तो इस जगह पे, इस वजह से इसको हम वर्टिब्रल कॉलम का नाम देते हैं। वैसे क्या है, एक वर्टिब्री है और दूसरी है, इसी तरीके से 26 वर्टिब्री हैं, और इन वर्टिब्री के आपस जुड़ने से एक जो है लिंक बन जाती है, एक लेंथ वाइज अरेंजमेंट बन जाती है, लिंक बनती है या कॉलम बनता है, और इस वजह से इसको हम नाम देते हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जो हमारे पास कॉमनली पाया जाता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर पाए जाते हैं, इन बिटवीन द वर्टिब्री पाए जाते हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम इन बिटवीन द वर्टिब्री, in between these bones cartilaginous disc is present। cartilaginous disc is present, cartilaginous disc पाई जाती है, और ये cartilaginous disc क्या करती है, it prevents from friction। ये फ्रिक्शन से बचाती है, कार्टिलेजस डिस्क जो है फ्रिक्शन से बचाती है ये स्पेशली। और इसी तरीके से हमारे पास जो है फ्रॉम द फ्रिक्शन के बाद हम बेंड होते हैं, फ्रंट पे बेंड हो जाते हैं, बैक साइड पे बेंड नहीं होते। जब हम बेंड करने की कोशिश करते हैं तो पीछे से बोन आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि रुकावट है इस वजह से। तो बोन्स जो है ये ज्वाइंट्स है हमारे पास, दोबारा देख लें, आपको अगर पिक लेनी है तो ले लें इनकी, फिर हम आगे बढ़ें। फिक्स ज्वाइंट्स हैं, पार्शियल मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स हैं। जो फिक्स ज्वाइंट्स हैं वो आपके क्रेनियम, हमारे क्रेनियम में पाए जाते हैं। पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स जो हैं हमारे रिब केज के अंदर पाए जाते हैं। फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स बहुत सारे हैं, मगर उनमें से कुछ हम देख रहे हैं। वन आर द फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हमारे पास एक बॉल होती है बोन की, बड़े बोन जो होते हैं उसकी, और एक सॉकेट बनती है। तो बॉल और सॉकेट जो है इस तरीके से फिक्स हो जाते हैं ऐसे।
तो सॉकेट जो होती है उसका मुंह छोटा सा होता है, और बॉल जो बोन की बॉल है उसका आगे टिप बड़ा होता है, फिर बीच में एक जो है रिंग बनी होती है, और नीचे एक स्ट्रक्चर। ऐसे जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास अगर घर में डॉल है तो उसकी टांग जब निकल जाए या उसकी जब आर्म निकल जाए, आप उसको देखें कि आपको कैसे वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऊपर नजर आएगी, फिर उसके बाद एक गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर छोटी सी निकली होगी, और उसी जगह पे ये जो सॉकेट है जाकर फिक्स होती है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स में इस तरीके से हमारे पास पाए जाते हैं। और जो सॉकेट ज्वाइंट्स के बाद हमने पढ़ा कि हिंज ज्वाइंट्स हैं, आपकी एल्बो जो ट्विस्ट कर रही है इस तरीके से, या आपकी ये जो नेक ट्विस्ट कर रही है, ट्विस्टिंग ऑफ नेक जो है, दैट इज टोटली कंसर्न विद द हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट्स की वजह से आपके ये दोनों चीजें हैं। फिर उसके बाद पैवट ज्वाइंट्स आ जाते हैं। पैवट ज्वाइंट ट्विस्टिंग ऑफ एल्बो के लिए, सॉरी हिंज ज्वाइंट्स, मैंने हिंज उल्टा कर दिया। हिंज ज्वाइंट्स जो है ये आपके जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए, और जो पैवट ज्वाइंट्स हैं वो ट्विस्टिंग के लिए। स्लाइडिंग ज्वाइंट्स हैं आपके आर्म जो स्लाइडेड है उसके लिए। और उसके बाद जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हैं, जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हैं हमारे पास, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर पाए जाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं तो नेक्स्ट ज्वाइंट्स जहां पे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन ज्वाइंट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे कि क्या और किस तरीके से होते हैं ज्वाइंट्स जहां पे भी हमारे पास पाए जाते हैं। तो ज्वाइंट्स अगर आपके पास, हमारे पास ये लार्ज बोन है इस तरीके से, ये एक दूसरा बोन है। तो ये दोनों बोन्स जो हैं, इनके ऊपरी पार्ट पे, इनका जो ऊपर वाला पार्ट है इस जगह पे, इनके ऊपर वाले पार्ट पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, इस जगह पे कार्टिलेजियस डिस्क होती है। क्या होती है? कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस डिस्क है ये। और ये प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है, क्रश होने से प्रिवेंट करती है उसको, एक दूसरे से रगड़ने से इनको प्रिवेंट करती है इस वजह से। और इस जगह पे एक और फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड, लुब्रिकेंट का काम करता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। और उसके बाद कुछ स्पेशल मसल्स होते हैं जो एक बोन और दूसरे बोन दोनों को आपस में पकड़ के रखती हैं ऐसे, ऐसे। इन मसल्स को नाम दिया जाता है लिगामेंट। क्या कहते हैं इनको हम? लिगामेंट। ऐसी मसल जिनके दोनों सिरे या दोनों साइडें जो है बोन्स के साथ अटैच्ड हों, दोनों सिरे जो हैं बोन्स के साथ अटैच्ड हों, उसको हम लिगामेंट कहते हैं। और दूसरे होते हैं टेंडॉन्स। टेंडॉन्स क्या होते हैं बेटा? एक तरफ बोन से अटैच होते हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी मसल्स के, बंच ऑफ मसल्स के साथ अटैचमेंट होती है, दैट आर नोन एज टेंडॉन्स। दोबारा सुन लें, ऐसे मसल जो एक साइड पे बोन से अटैच हो, उनको हम नाम देते हैं कि ये टेंडॉन्स हैं। और एक साइड बोन, दूसरी साइड मसल्स पे, और वो स्ट्रांग होती हैं। ज्यादातर हमें मूवमेंट में ज्यादातर ये टेंडॉन से काम कर रहे होते हैं, खिंचाव क्रिएट कर रहे होते हैं। लेगामेंट जो है एक तरफ बोन से, दूसरी तरफ भी बोन से अटैच होते हैं। तो अगर हम नाम दें इस जगह पे कि साइनोवियल फ्लूइड क्या है, आप कह सकते हैं कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है। और उसके बाद हम अगर नाम दें कि लेगामेंट क्या है,
muscles that are attached with bonds from both sides. तो ऐसी मसल्स दोनों तरफ से बोन्स के साथ अगर अटैच्ड हों तो दैट नोन एज अ लिगामेंट और टेंडॉन्स हैं, टेंडॉन्स वन साइड attached with bone and other side with muscle. तो हमारे पास one are the tendons and other are known as ligaments. One side attached with the bone and other side with the muscles attached हो तो ऐसी कंडीशन या ऐसी चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये टेंडॉन्स हैं, अटैचमेंट विद द बोन एंड अदर साइड विद द मसल। तो ये हमारे पास इतने तक अवेलेबल हैं। अगर आप जो है आगे चलें तो फिर हमारे पास डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं, मीन्स डिजीज डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। क्या जाते हैं? डिफॉर्मिटीज या स्केलेटल प्रॉब्लम्स उनको हम कहते हैं। डिफॉर्मिटीज कहा जाता है एबनॉर्मलिटीज। स्केलेटन और वी कैन से द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। हमारी हड्डियां जो हैं, बोन्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जनरली हम वर्ड यूज करते हैं कि ये डिसऑर्डर्स है। अब ये डिसऑर्डर बेटा कुछ जेनेटिकल होते हैं, कुछ हार्मोनल होते हैं और कुछ जो है अचानक ऐसे चोट लगने की वजह से हो जाते हैं। तो एक जो है हमारे पास होते हैं जो वन आर द जेनेटिकल डिसऑर्डर। जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं वो पेरेंट्स से औलाद में आते हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब इनमें जो कॉमन एक डिसऑर्डर हमारे पास आ रहा है वो है बेटा माइक्रोसेफाली। मीन्स ये जो गर्दन है, हेड जो है ये बिल्कुल छोटा सा होता है, टिंडे जितना, इतना। पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक होती है और हेड रीजन जो है बिल्कुल छोटा सा होता है। तो इसमें क्या होता है, कॉमनली माइक्रोसेफाली एक डिसऑर्डर है। हम सिर्फ जेनेटिकल पढ़ पाएंगे। माइक्रोसेफाली, माइक्रो मीन्स स्मॉल, सेफलॉन मीन्स हेड, स्मॉल हेड। स्कल, ये जो स्कल है, खोपड़ी है या पूरा जो ये सिर है या हेड रीजन जिसको हम कहते हैं, ये जो नॉर्मली कहा जाता है कि इसकी साइज बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल छोटी होती है। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये माइक्रोसेफाली वाले रीजन है। एक और कंडीशन भी आती है बेटा जिसको हम नाम देते हैं साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाए तो इस वजह से जॉइंट पेन भी होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड के साथ साथ डिस्क हार्ड भी हो जाती हैं और उसकी वजह से जॉइंट पेन होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। इसमें डिसऑर्डर है, ओस्टियोपोरोसिस है हमारे पास, अराथराइटिस डिजीज जिसको हम नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोसेफाली जेनेटिकल है और इसकी वजह पेरेंट्स के अंदर जो जीन हमारे खोपड़ी हेड बनने के लिए वो म्यूटेट हो जाता है, उसमें खराबी आ जाती है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उस वजह से ये। और एक और है बेटा जिसको हम नाम देते हैं क्लेफ्ट पैलेट।
क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तालू जो है मुंह के अंदर जो हार्ड पैलेट होती है एक, वो हार्ड प्लेट जेनेटिकली हमारी बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होती। जेनेटिकली क्लेफ्ट प्लेट का मतलब क्या है कि हार्ड पैलेट ऑफ माउथ, मगर माउथ कहते नहीं है इसको, ओरल कैविटी कहते हैं। डू नॉट डेवलप, नीचे वाला लिख दें जेनेटिकली। और एक और डिजीज भी होती है जिसको आप इराइथ्राइटिस कहते हैं, ये हमें पढ़ना है, इराइथ्राइटिस डिटेल में पढ़ना है हमें। इराइथ्राइटिस जो है वो जेनेटिकल भी होती है, न्यूट्रिशन की वजह से भी होती है, या कुछ और रीजन भी होती हैं जिसकी वजह से होती है। तो अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, मैं मीटिंग न्यू अरेंज कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना।